हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवकांत बायोलॉजी में, जहां आज अपना लेक्चर नंबर 4 है, जिसका नाम है कोशिका यानी कि सेल। पिछले लेक्चरों में हमने बहुत कुछ सीखा है एवं समझा है। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर एवं ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आज अपना लेक्चर नंबर 4 है, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसका आज फर्स्ट पार्ट है एवं कल इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम सीधा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है कोशिका क्या है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अर्थात सभी जीवों का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि सभी जीव जंतुओं का निर्माण कोशिका से होता है। एक कोशिका से बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, एवं एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अपन को इसमें से क्या याद रखना है, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, बस इतना याद रखना है। अब हम बात करेंगे कोशिका का महत्व। कोशिका में जीवन की आवश्यक क्रियाएं होती हैं, यानी कि कोशिका हमारे जीवन की मूल इकाई है, इसलिए इसमें आवश्यक क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, ऊर्जा प्राप्त करना, वृद्धि, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, प्रजनन एवं प्रतिक्रिया देना। जीवन की अधिकांश मूल क्रियाएं कोशिका के स्तर पर होती हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका की खोज, यानी कि कोशिका की खोज किसने की एवं कैसे की। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1665 में कोशिका की खोज की। उन्होंने कॉर्क की पतली काट को सूक्ष्मदर्शी से देखा, यानी कि उन्होंने कॉर्क का मतलब होता है जैसे किसी पेड़ की छाल जो पेड़ के ऊपर लगी होती है, उसको बोलते हैं हम कॉर्क। उन्हें छोटे छोटे कमरे जैसे भाग दिखाई दिए। उन्होंने इन्हें सेल यानी कि कोश का नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क की पतली काट को देखा तो उनको उसमें छोटे छोटे कमरे जैसे भाग दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने कोश का नाम दिया। उन्होंने कॉर्क को एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था एवं सबसे इम्पोर्टेंट बात, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि मृत या मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। इसका जवाब जानते हम। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पहली बार जीवित कोशिकाओं और सूक्ष्म जीवों का अवलोकन किया। इस पॉइंट का मतलब ये है कि रॉबर्ट हुक के बाद एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। वह जीवित कोशिका थी जीवाणु, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात
यह है कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की? वावाटोक ने। सर्वप्रथम कोशिका को कोशिका नाम किसने दिया? वावाटोक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। हमको ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। इन तीनों पॉइंटों से नीट हुआ, बीएससी नर्सिंग हुआ, एम्स हुआ, सीयूईटी हुआ, पैरामेडिकल हुआ, इनसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत, यानी कि कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत के विकास में मुख्य रूप से 2 वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें से एक वैज्ञानिक का नाम है श्लाइडेन एवं एक वैज्ञानिक का नाम है स्वान। श्लाइडेन एवं स्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया। इनके अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। श्लाइडेन एवं स्वान ने बताया था कि पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया था कि पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से कैसे बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, यानी कि श्लाइडेन एवं स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। जिसका पहला बिंदु है सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्होंने बताया कि कोई भी जीव या तो एक कोशिका से बना होता है या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा बिंदु कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। श्लाइडेन एवं स्वान ने बताया कि कोशिका ही किसी जीव या जंतु या पेड़ पौधे के निर्माण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल इकाई है, यानी कि किसी भी जीव का एवं पेड़ पौधों का निर्माण सबसे पहले कोशिका से ही होता है। नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। ये इसका तीसरा पॉइंट है कि नई जो कोशिका होती हैं वह जो पहले से मौजूद कोशिका हैं उन्हीं से बनती हैं, लेकिन ये दोनों यानी कि श्लाइडेन एवं स्वान यह नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, लेकिन कैसे होता है यह ना तो श्लाइडेन बता पाया ना ही स्वान नाम का वैज्ञानिक बता पाया। अब हम बात करेंगे कि कोशिकाओं के मुख्य प्रकार, यानी कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं दूसरी को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका सरल संरचना होती है एवं यूकैरियोटिक कोशिका जटिल संरचना होती है। केंद्रक की संरचना के आधार पर इनको मुख्यतः डिवाइड या मुख्यतः बांटा गया है। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। सबसे पहली बात कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें स्पष्ट यानी कि विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरी बात सरल संरचना, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो संरचना होती है वह बिल्कुल सिंपल होती है एवं सरल होती है। तीसरा पॉइंट स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित। ये केंद्रक इसमें पूर्णतः विकसित नहीं पाया जाता, यानी कि अविकसित केंद्रक पाया जाता है। चौथा पॉइंट तीसरा पॉइंट है झिल्लीबद्ध कोशिकांग सामान्यतः अनुपस्थित, यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले अंगक
जिनके ऊपर झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली का मतलब होता है जैसे कि कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली एक दीवार, उसे हम क्या बोलते हैं? झिल्ली। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांग सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जिन कोशिका अंगक या कोशिकांगों के ऊपर झिल्ली पाई जाती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल वे कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। उदाहरण के लिए जीवाणु। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कोशिका प्रकार जिसका नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता था एवं यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका का फर्स्ट पॉइंट है जटिल संरचना। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में थोड़ी जटिल होती है। इसका दूसरा पॉइंट है स्पष्ट केंद्रक। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट एवं कंप्लीट विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसका तीसरा पॉइंट है अनेक कोशिकांग। इसका तीसरा पॉइंट है अनेक कोशिकांग। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत कोशिकांग पाए जाते हैं जिनमें झिल्ली पाई जाती है। वे कोशिकांग भी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। वे कोशिकांग भी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। सीधी सी बात, प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सरल संरचना पाई जाती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जटिल संरचना पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सामान्यतः छोटी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका सामान्यतः बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है जीवाणु एवं यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है पौधे एवं जंतु। इस तरह प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पाया जाता है। अब हम जानेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी सीमा बनाने वाली पतली एवं लचीली झिल्ली है। यानी कि कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली लचीली एवं पतली झिल्ली है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि आपका मकान है, जो मकान के चारों तरफ की दीवार है जो कि हमारे मकान की सुरक्षा करती है, उसी तरह कोशिका के चारों तरफ एक पतली एवं लचीली संरचना पाई जाती है। उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का सबसे पहला काम है कोशिका की सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका झिल्ली का सेकंड काम है अंदर एवं बाहर के वातावरण को अलग करना। कोशिका झिल्ली एक दीवार की तरह काम करती है, यानी कि बाहर के वातावरण एवं कोशिका के अंदर के वातावरण को अलग अलग करती है। इसका तीसरा पॉइंट है पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। यानी कि कोशिका झिल्ली कोशिका में आने वाले पदार्थों को आवागमन में मदद करती है। यानी कि कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर एवं भीतर आने जाने वाले पदार्थों को, पोषक तत्वों को आने जाने में मदद करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली।
सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण गुण है चयनात्मक पारगम्यता। इसका मतलब है कोशिका झिल्ली कुछ विशिष्ट एवं चयनित पदार्थों को ही अंदर बाहर आने जाने देती है। अब हम बात करेंगे कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य। अब हम बात करेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है एवं कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के बाहर पाई जाने वाली मजबूत संरचना है। कोशिका भित्ति जो है वह पादप कोशिका के बाहर पाई जाती है एवं यह एक मजबूत संरचना है जो कि पादप कोशिका को एक मजबूती प्रदान करती है। इसके कार्य हैं सुरक्षा, मजबूती एवं आकार। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है एवं मजबूती प्रदान करती है एवं उसके आकार को नियंत्रित करती है। अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ जिसमें अनेक कोशिकांग स्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। यानी कि कोशिका के अंदर एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसमें क्या होता है कि कोशिकांग पड़े होते हैं, जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। वह कोशिकांग कोशिका के लिए अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के प्रत्येक अंग अलग अलग काम करते हैं। जैसे आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, हाथों का काम है पकड़ना आदि। हमारे शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं। इसी तरह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं वे भी कोशिका के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। अब हम आगे आने वाले लेक्चर में कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग एवं उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए आप बने रहें इसी YouTube चैनल के साथ, शिवकांत बायोलॉजी के साथ। एवं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। एवं वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि आपके साथ साथ उनकी बायोलॉजी भी आसान हो जाए। तो मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।